ट्वेल्थ हिंदी के मात्र इन 22 टॉपिक्स को पढ़ लो। आपको हिंदी में 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय एग्जामिनेशन अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 हिंदी में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए, आपको पता है कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी अगर आपकी अच्छे से तैयार है तो आप हिंदी में 100 में 100 नंबर लाकर अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। और आप सभी को पता होगा क्योंकि आप नए नए हैं, इसीलिए हिंदी में जो है बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। कि कोई टॉपिक तो ऐसा है जो हर साल पूछा गया है, रेगुलर पूछा गया है, उन्हीं को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि हिंदी में कौन कौन से गद्यांश इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर के कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश किस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा निबंध महत्वपूर्ण है, पत्र लेखन कौन सा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप 12th में है, 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको ये वीडियो देखना है। क्योंकि अगर एक बार आप ये वीडियो देख लेंगे, आप हिंदी में यकीन मानिए कि 100 में 100 लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं और भी सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। देखिए, 12th हिंदी के 22 टॉपिक्स। सबसे पहले हमें पता है कि आता है हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। जो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न और एक हिंदी पद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, अब ये आपका आता है 10 नंबर का। ठीक है, 10 नंबर का आएगा। अब आपको क्या करना है इसके लिए, तो ये मैं नहीं बता सकता कि कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न एकदम आएंगे। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं लगातार, पहले भी मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों में आप क्या कीजिए, आपको डेली कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको डेली बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन अगर आप डेली हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते हैं तो आप एक महीने के अंदर ही हिंदी के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लेंगे और उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आगे भी आपकी तैयारी कराई जाएगी रेगुलर। ठीक है, तो 10 आप 25-30 क्वेश्चन डेली पढ़िए, आपका महीने के अंदर ही हिंदी के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि इसमें ये मैं नहीं बता सकता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हो गया वो मैं बताऊंगा आगे। अब देखिए, आगे जो गद्यांश पद्यांश है, जीवन परिचय, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये पढ़ना है। ठीक है, देखिए दूसरा हमारा है महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश में आपको क्या क्या पढ़ना है, दो चैप्टर के गद्यांश सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक आपका है राष्ट्र का स्वरूप, एक है अशोक के फूल। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव प्रसाद गुरवाल जी का है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, अब ये आपको पढ़ना है, 10 नंबर का ये भी आएगा आपका। ठीक है, एक गद्यांश दे दिया जाएगा पैसेज टाइप का, उसके नीचे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे 5, आपको उसका आंसर देना होगा। ठीक है, तो ये आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो हमारा सफलता बैच है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, 499 में आपको पूरे साल सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, ये सब मैं आपको उसमें बताऊंगा। अगर आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, सिर्फ हिंदी इंग्लिश का लेना चाहते हैं, तो 249 रुपए में आप हिंदी और इंग्लिश का पूरा कोर्स खत्म कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है, ये देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 6390816076। ठीक है, इस पर आपको कॉल या मैसेज करना है। आपको पूरा डिटेल चाहिए, मैं वहां पर पूरा डिटेल दे दूंगा, पेटीएम नंबर भी दे दूंगा, आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं, आपको बैच से ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, 499 में पूरे साल सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हिंदी इंग्लिश केवल चाहते हैं वो 249 में ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं। अब हमारा जो गद्यांश है, ये दो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों चैप्टर के गद्यांश को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा देखिए, तीसरा हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश। पद्यांश कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, ये चैप्टर आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, इससे पद्यांश आना ही आना है। श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी का गीत, महादेवी वर्मा जी का, ये तीनों चैप्टर अगर आप इन तीनों चैप्टर के पद्यांश पढ़ लेंगे, आपका 10 नंबर कहीं नहीं गया, 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग पद्यांश को इन तीनों चैप्टर का बिल्कुल पढ़ना है। बाकी जो चैप्टर्स मैं नहीं बता रहा हूं उनको भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि उनको आप छोड़ देंगे, उनको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन ये सब चैप्टर्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आपको जरूर से पढ़ना है। आगे देखिए, ये जो आपके पद्यांश है, इसमें भी लगभग वैसे पद्यांश दे दिया जाएगा, नीचे क्वेश्चंस रहेंगे, उसका आंसर आपको देना होगा। ठीक है, तो ये सब चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले आप इनको पढ़िएगा अच्छे से, उसके बाद आप सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी चैप्टर को आप छोड़ दें, क्योंकि उनसे भी आ सकते हैं। चौथा देखिए, लेखक का जीवन परिचय, यानी कि जो हमारे लेखक हैं उनका जीवन परिचय। लेखक और कवि का अलग अलग आएगा, तो लेखक के जीवन परिचय में पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय आपको जरूर पढ़ना है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों का जीवन परिचय आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों लेखकों का जीवन परिचय आपको पढ़कर ही जाना है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो जीवन परिचय वो मैं बता रहा हूं, दो जो ये हैं इनका आना ही आना है। ठीक है, पहले आपको इनको पढ़ना है, जो बच रहे हैं उनको भी आपको पढ़ना है, किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो ये दोनों है, यहां पर भी आपका 5 नंबर का आएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेखक का जीवन परिचय में दो जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, पहले आपको इन दोनों को पढ़ना है, क्योंकि बच्चों को आइडिया नहीं रहता कि किस प्रकार का जीवन परिचय हमें पढ़ना है। देखिए, ये सभी टॉपिक फ्री में आपको 50-60 नंबर देकर जाएंगे, जो मैं बता रहा हूं उसको अगर आप पढ़ लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो इनको एकदम क्लियर करके आपको रखना है। चलिए 5वां नंबर देखते हैं।
अब देखिए हमारा नेक्स्ट आता है कवियों का जीवन परिचय। देखिए अभी हमने लेखकों का देखा, अब कवियों का जीवन परिचय आएगा। ठीक है, कवि में 2 कवि सबसे इंपॉर्टेंट है, एक जयशंकर प्रसाद जी, एक महादेवी वर्मा जी। इन दोनों कवियों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आपको पता होना चाहिए। बच्चे कहेंगे साहित्यिक परिचय आपको लिखना चाहिए। देखिए साहित्यिक परिचय समझिए आप, ठीक है, जीवन परिचय। तो साहित्यिक परिचय आपका आता है तो यहाँ पर आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट कवि हैं और उनका जीवन परिचय आपकी बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। तो यहाँ पर भी आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे साहित्यिक परिचय मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले भी मैं बता चुका हूँ जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं। छठवां देखिए हमारा है पंचलाइट कहानी। देखिए अब हम आते हैं अपनी कहानी सेक्शन पर। ठीक है, कहानी में आपका पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी, ये दोनों कहानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य या सारांश आपसे पूछा जा सकता है, बहादुर कहानी का उद्देश्य या सारांश। अब ये जो है दोनों टॉपिक में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब दोनों दे दिया जा सकता है, आपको एक ही करना है। ठीक है, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो देखिए आप पंचलाइट कहानी पढ़िए, पूरा अच्छे से समझिए कहानी को, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, सर्च करेंगे, कोई भी टॉपिक सर्च करना है पीछे शुभम लेक्चरर लगा दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो पंचलाइट कहानी और इसका उद्देश्य और सारांश दोनों याद कर लेना। ठीक है, उद्देश्य का मतलब पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है वो आपको मैं बता चुका हूं, पंचलाइट कहानी का सारांश भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, गोधन और ये सब इसमें ठीक है, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं। बहादुर कहानी में बहादुर कहानी का उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ लीजिए, 5 नंबर आपका कट जाएगा। 2 कहानियों को पढ़कर अगर आपको 5 नंबर मिल जाए तो कौन ऐसा बच्चा होगा जो नहीं पढ़ सकता, सभी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पंचलाइट और बहादुर कहानी आज ही तैयार कर लीजिए, 5 नंबर अपना क्लियर कर लीजिए, जाकर सर्च कीजिए, सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 8 नंबर पर आता है खंड काव्य। अब इसमें बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम में पड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि खंड काव्य हमें कौन सा पढ़ना है। ठीक है, तो खंड काव्य देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग होता है, किसी में रश्मि रथी होगा, किसी में श्रवण कुमार होगा, किसी में त्यागपति होगा, किसी में ज्योति जवाहर होगा। तो आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अलग अलग रहता है। अब आप लोग कहेंगे सर मैं कैसे जानूं कौन से जिले का कौन सा है, तो देखिए वो आप अपने टीचर से पूछिए, जो टीचर्स हैं आपके स्कूल के उनसे पूछिए कि सर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें कौन सा खंड काव्य रहता है। जैसे हम जहां से हैं यहाँ पर रहता है त्यागपति। ठीक है, तो मुझे तो पता है त्यागपति है, बाकी जिला जो है जैसे विद्या क्वेश्चन बैंक एक आता है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि आपका खंड काव्य जो है वो कौन सा किस जिले के लिए है। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे कि किस जिले में कौन सा लगता है। तो देखिए खंड काव्य आपका आपके जिले के अनुसार होगा। ठीक है, तो आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले जो इंटर पास हुए हैं उनको भी पढ़ाया है। ठीक है, उन्हें पता होगा। अब खंड का जो हमारा समाप्त हुआ, यहाँ पर 50 नंबर का पेपर हमारा हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं खंड खा पर। खंड खा में सबसे पहले 9 नंबर पर क्वेश्चन आएगा संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। अब संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश, जैसे मैंने आपको हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश में बताया कि 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र का स्वरूप शोकीपुर, वैसे इसमें भी 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक संस्कृत भाषा या महत्वम, एक महामना मालवी। ठीक है, ये दोनों चैप्टर आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। पंचशील सिद्धांत भी है, उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो 2-3 चैप्टर जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बाकी जो चैप्टर है वो भी आपको पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको दिया जाएगा 7 नंबर। ठीक है, अब आते हैं अपने 10वें पर संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश, या इसी को हम लोग बोलते हैं श्लोक। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे आपका गद्यांश वैसे पद्यांश भी। इसमें करना क्या होता है, गद्यांश में आपको दे दिया जाएगा संस्कृत का एक पैसेज, कहा जाएगा इसको संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ में आपको सिर्फ पाठ का नाम लिखना है और हिंदी में अनुवाद कर देना है। संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है सुभाषित रत्नावली। इसमें एक ही चैप्टर है सुभाषित रत्नावली, जिससे श्लोक पूछे जाते हैं। बाकी जातक कथा में 1 आध श्लोक होगा, वैसे दिया होगा नीचे। ठीक है, बाकी जो पद्यांश है उसका सिर्फ एक ही चैप्टर आपने है सुभाषित रत्नावली, तब तो वैसे ही आपके 7 नंबर क्लियर हो गए। देखिए सुभाषित रत्नावली चैप्टर खोलिए, सभी पद्यांश का आप अर्थ निकालिए। ठीक है, बस 7 नंबर आपका पक्का। और ये एकदम फिक्स है कि सुभाषित रत्नावली चैप्टर से एक श्लोक आएगा जरूर। देखिए 2 श्लोक दिए जाएंगे, आपको एक ही करना होगा, तो एक ना एक श्लोक इस चैप्टर से आता है। तो ये ब्रह्मास्त्र आपके लिए 7 नंबर आपका हाथ में आपके फ्री में रखा है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो सुभाषित रत्नावली चैप्टर को आपको जरूर पढ़ना है, इससे एक श्लोक आएगा ही आएगा, 100% गारंटी। ठीक है, हमेशा आता है, तो ये आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, अब चलिए 11 नंबर देखते हैं। अब देखिए 11 नंबर हमारा है महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियां। 12 नंबर संधि विच्छेद, 13 विभक्ति और वचन, 14 शब्द युग्म, 15 शब्द अर्थ, 16 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 17 वाक्य संशोधन। ठीक है, इतने जो टॉपिक्स हैं, अब इसमें कोई नहीं बता सकता कि कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं आपको बताऊंगा कि मुहावरे में कौन सा मुहावरा सबसे ज्यादा पूछा गया, ऐसा मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इनको सबको अगर आपको पढ़ना है तो क्या कीजिए, इन सभी टॉपिक के डेली आप 10-10, 20-20 क्वेश्चन जितना कर पाए करें। अगर एक टॉपिक का आप एक दिन में करते, मान लीजिए मुहावरे अगर आप केवल पढ़ना चाहते हैं आज, तो आप क्या कीजिए, आधा घंटा निकाल लीजिए, मुहावरे पढ़ लीजिए। ठीक है, 10 दिन में आपका पूरा कंप्लीट। तो ये सभी जो टॉपिक मैंने आपको बताए 11 से लेकर 17 तक, ठीक है, वाक्य संशोधन तक, ये सभी टॉपिक आपको पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मुहावरे और लोकोक्तियां आपका हो गया। ठीक है, 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये 3 नंबर का आएगा, ऐसे 2-2 नंबर के आपके ये सब आएंगे। तो ये सब आपको पढ़ लेना है ताकि यहाँ पर आपका नंबर ना कटे और आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे मुहावरे और लोकोक्तियां संधि विच्छेद, इनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़ें, उसका आंसर पढ़ें। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़े रहेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए, और आगे चलकर आपको बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर इसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं, समझ में आ गया। अब देखिए 18 नंबर पर जो आता है, इसको आपको ध्यान देना है, रस, छंद, अलंकार।
इन तीनों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है और 6 नंबर अपना पक्का करना है। और ये 6 नंबर पक्का भी रहता है। क्यों? क्योंकि रस, छंद, अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है। रस में आपको क्या क्या, जैसे आपका हास्य रस, करुण रस, वीर रस, ठीक है, श्रृंगार रस, ये सब आपको पढ़ लेने हैं। ये छंद में आपको क्या पढ़ना है? चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां। और अलंकार में आपको क्या पढ़ना है? रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, ठीक है, ये सब आपको पढ़ लेने हैं। 6 नंबर कहीं नहीं गया आपका। तो देखिए क्या करेंगे आप, पूरा रस, छंद, अलंकार अगर एक ही वीडियो में आपको पढ़ना है तो YouTube पर सर्च कीजिए रस, छंद, अलंकार इन वन वीडियो, शुभम लेक्चरर। आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाया है। पूरा आपको उसमें मिल जाएगा 24-25 मिनट का वीडियो। अगर आप पूरा देख लेंगे भैया, आज ही आप 6 नंबर क्लियर कर देंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, जाइए देखिए, ये सब चीजें हमेशा पूछे जाने वाली चीजें हैं। इनको अगर आप आज नहीं तैयार कर लेंगे तो आपकी परसेंटेज में प्रॉब्लम होगा। तो इनको आप सबसे पहले पढ़ लीजिए हिंदी में। ठीक है, 21 नंबर है पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपका किसी टॉपिक पर पत्र लिखना पूछा जा सकता है, तो पत्र लिखने का आप तरीका समझिए, उसका सीक्वेंस समझिए कि आखिर पत्र लिखते कैसे हैं। ठीक है, उसका सही तरीका आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं और आगे भी चलकर बताता रहूंगा। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आएगा जो पत्र लेखन है। ठीक है, इसमें आपको क्या है, नियुक्ति आवेदन पत्र पूछा जा सकता है। ठीक है, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का पत्र हो सकता है। अपने नगर या गांव की सफाई है तो संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। तो इस सब प्रकार के पत्र पूछे जा सकते हैं। मैं आपको आगे सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, बैच ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। 22 देखिए निबंध। निबंध में अब निबंध कितने नंबर का? 9 नंबर का आएगा। निबंध में आपको क्या करना है, 4 निबंध मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पहले इनको आपको पढ़ना है। जैसे पहला है पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान, दूसरा आतंकवाद समस्या और समाधान, तीसरा है भारत में बेरोजगारी की समस्या, चौथा है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, पांचवा है कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये सब जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है वो मैंने आपको बताया कि इन 5 को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इनमें से निबंध आना क्लियर है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण आज की समस्या हमें पता है। ठीक है, आतंकवाद भी एक बहुत बड़ी समस्या, भारत में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है, भारत में जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। तो ये सब जो न्यू टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है आज के, वो सब अगर आप पढ़ेंगे, कोरोना वायरस देखिए कितना फैला था, तो ये सब इन सब टॉपिक का निबंध आपको जरूर पढ़ना है। इसमें से मैंने पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध मैंने आपको बता दिया है, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। कोरोना वायरस पर भी निबंध मैं बता चुका हूँ। तो 2-3 टॉपिक के निबंध मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जाकर आप लोग देख लीजिए। तो यही वो 22 टॉपिक हैं जिनको पढ़कर आप हिंदी में 100 में 100 ला सकते हैं। देखिए, इनमें से कुछ टॉपिक तो ऐसे भी मैंने आपको बताए जो हर साल पूछे जाएंगे। जैसे आपका रस, छंद, अलंकार हो गया, ठीक है, पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी हो गया, खंड काव्य हो गया, उसके बाद में संस्कृत पद्यांश श्लोक हो गया, आपका सुभाषित रत्नानी चैप्टर का गद्यांश हो गया। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमेशा आते रहते हैं, जीवन बच्चे हो गया, तो इनको आप लोग पढ़ लीजिए जो मैंने बताया। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था ये। तो आप लोगों ने लास्ट तक देखा, सब कुछ समझ में आ गया। अब आप अपनी तैयारी इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं भी आपकी तैयारी में लगातार तत्पर हूं और धीरे धीरे आपकी पूरी तैयारी में करवाता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।